हेलो गुड इवनिंग नमस्कार सभी को। करंट अफेयर वाले सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो है हम 15 तारीख का जो है सो करंट अफेयर का सेशन करने वाले हैं। 15 सितंबर का जो है करंट अफेयर का सेशन करने जा रहे हैं। करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहाँ पर आपको सिर्फ करंट अफेयर ही नहीं, ये जो है सो उससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी जो है सो देखने को मिलेगा, जो एग्जाम में पूछने पर आप उसको जो है सो एग्जाम में क्रैक कर सकते हैं, सही क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो पर, लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को पूरा कंप्लीट कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट। तो कमियां भले ही हजारों तुम में क्यों न हो, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। देखो भाई, तुम जब फेल होगे ना तभी तुम पास जो है सो होने का अपने आप में जो है सो जुनून बनाओ। ये जुनून जब अपने अंदर रखोगे ना तो तुम कभी भी जो है सो, अगर तुम कभी फेल हो गए तो फिर उस तैयारी शुरू कर दो। फिर जो है सो कभी तुम्हारे अंदर कुछ कमी हो गई तो फिर से जो है सो तुम उस कमी से दूर मत भागो, उसकी अपनी ताकत बनाओ और ताकत बनाकर और जो है सो अपनी कमी को दूर करो, ताकि जो है देखो इस सेशन का जो इसका नाम है ना भाइयों, उसका नाम है संघर्ष से ही सफलता, हमने नाम रखा है। चलते हैं नेक्स्ट। पहला जो है सो आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ जो है सो करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ फैक्टों को समझ लेते हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो है, उन्होंने महात्मा गांधी को समर्पित विशेष रेलवे कोच जो है सो एक बनाया है। क्या बनाया है? एक विशेष जो है रेलवे कोच बनाया है। किसने उद्घाटन किया है? किनके द्वारा किया गया है? वो जो है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा जो है सो किया गया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने संसदीय कार्य मंत्रालय की 100 दिवसीय उपलब्धियों के हिस्से के रूप में 6 पहलों का जो है सो क्या किया है? इन्होंने उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने जो है 15 सितंबर को पीएम आवास योजना लाभार्थी के लिए 2745 करोड़ जो है सो इन्होंने क्या किया है? जारी किया है, ताकि लाभार्थी को उसको लाभ जो है सो मिल सके। नागालैंड में 3 जिलों के लिए इनर लाइन परमिट किया गया है। इनर लाइन परमिट जो है कहाँ जो है सो अभी जो है सो परमिट लागू किया गया है? नागालैंड के 3 जिलों में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे देखने को आपको मिलेगा। पीएम मोदी सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भारत जेसीसी विदेश मंत्री की बैठक में भाग लेने के लिए कहाँ जा रहे हैं? सऊदी अरब जो है सो पहुंचे हैं। एम्स ने नई दिल्ली में तंबाकू समाप्ति क्लिनिक का जो है उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। आगे है, भारत और यूएई ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किया है, जो कि परमाणु ऊर्जा और पेट्रोलियम पर है। रक्षा सचिव मनाली ने 5वीं भारत फिलीपींस संयुक्त रक्षा सहयोग बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। ईवी की बिक्री के लिए 2030 तक सालाना 1 करोड़ तक का जो है सो पहुंचने का जो है सो उम्मीद है। ये जो है नितिन गडकरी के द्वारा कहा गया है। आगे समझ लेते हैं। आगे जो है करंट अफेयर में और क्या है, तो आगे है कि मत्स्य पालन क्षेत्र में बदलाव लाने के उद्देश्य से कई पहलों और परियोजनाओं का जो है क्या किया गया है? शुभारंभ किया गया है। किसका द्वारा? तो श्री राजीव रंजन जो है सो सिंह के द्वारा जो है सो भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र में बदलाव लाने के उद्देश्य से कई पहलों पर अनावरण किया गया है। इस अवसर पर राष्ट्रीय मत्स्य विकास कार्यक्रम NFDP पोर्टल का भी क्या किया गया? शुभारंभ किया गया है। कैबिनेट ने 2000 करोड़ रुपए जो है सो मिशन मौसम को मंजूरी दी है। किसकी मंजूरी दी गई है? तो मिशन मौसम की मंजूरी जो है कैबिनेट के द्वारा जो है सो दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 2 वर्षों के लिए 2000 करोड़ की लागत के साथ मिशन मौसम जो है जारी करने का मंजूरी दिया गया है। मिशन मौसम को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की ओर से कार्यान्वित किया जाएगा। किसके द्वारा ये कार्यान्वित किया जाएगा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की ओर से इसे जो है क्या किया जाएगा? कार्यान्वित किया जाएगा, चलाया जाएगा। आगे समझ लेते हैं। आगे है कि RS शर्मा OND के गैर कार्यवाही अध्यक्ष जो है सो चुने गए हैं, नियुक्त किए गए हैं। किसके? ONDC के गैर कार्यकारी अध्यक्ष जो है सो किनको चुना गया है? RS शर्मा को चुना गया है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ने RS शर्मा को अपना गैर कार्यकारी अध्यक्ष जो है नियुक्त करने की घोषणा की है। 70 वर्ष से उससे अधिक सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या मिलेगा? तो उनको जो है सो बीमा मिलेगा।
जो है सो आयुष्मान भारत का लाभ उनको मिलेगा। किनको? जो 70 वर्ष की आयु से ज़्यादा है उनको अब सरकार जो है स्वास्थ्य बीमा का जो है सो उनको फायदा मिलेगा। 70 वर्ष की अधिक आयु के लोगों को स्वास्थ्य बीमा आयुष्मान भारत के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के अंतर्गत अब 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी लोगों को क्या किया गया है? शामिल किया गया है, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। इसका लक्ष्य 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ देना और 4.5 करोड़ परिवारों को पारिवारिक आधार पर 5 लाख रुपए की मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर के लिए लाभान्वित करेगा। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों 70 साल से ऊपर या 70 साल के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितना जो है सो स्वास्थ्य बीमा का जो है कवरेज किया है? तो 5 लाख का कवरेज किया गया है। कितना का? 5 लाख का। क्लियर है? चलते हैं आगे। आगे पहला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक 9 यार्ड साड़ी, एक पुस्तक लिखी है जो सिंगापुर साहित्य पुरस्कार का जो है सो जीता है? किसने? क्या नाम है उसका? जो है ये पुस्तक लिखी है अनीता देसाई, चित्रा बनर्जी, अरविंद डिगाई, प्रशांति राम। तो ये जो पुरस्कार जिसने जीता है उसका नाम है प्रशांति राम। भारतीय मूल के लेक्चर प्रशांति राम ने सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जो है सो जीता है। इन्होंने जो है सो नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में भारतीय मूल लेक्चर प्रशांति राम ने अपनी पुस्तक 9 यार्ड साड़ी, कौन सी पुस्तक? 9 यार्ड साड़ी के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जो है सो जीता है। उनकी लघु कथा 9 यार्ड साड़ी 2023 में प्रकाशित हुई थी। यह लघु कथा पुस्तक सिंगापुर, सिडनी, न्यूयॉर्क और कनेक्टिकट में फैली और तमिल ब्राह्मण परिवार के पीढ़ियों के बारे में जो है सो इन्होंने अपनी पुस्तक में क्या किया है? बताया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास किस अल नजाह में भाग लेने के लिए कहाँ किस जो है सो जाया गया है? अमोन, मंगोलिया, ईरान या थाईलैंड? तो कहाँ पर? तो ओमान के साथ जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा जो भाग लेने के लिए जाया गया है, भारतीय सेना जो है पहुंची है। भारतीय सेना भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह में भाग लेगी। भारतीय सेना की टुकड़ी भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह के ये पांचवा है, कितना है? 5th, ये 5वां संस्करण भाग लेने के लिए जो है सो रवाना हो गई है, वहां चली गई है। यह जो है कब से कब तक होगा? 13 सितंबर से 26 सितंबर तक ओमान के सलालाह में रबुकुट प्रशिक्षण क्षेत्र में आयोजित किया गया है। कहां पर किया गया है? तो ये ओमान के सलालाह में रबकुट प्रशिक्षण क्षेत्र में इसे आयोजित किया गया है। क्लियर है? अभ्यास अल नजाह 2015 से हर 2 साल किया जाता है, हर 2 साल पर इसे किया जाता है। एक बार भारत और ओमान के बीच में वैकल्पिक आधार पर आयोजित किया जा रहा है और इसे किया गया है। क्लियर है? यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीताराम येचुरी का 12 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में जो है इनका निधन हो गया। वो किस पार्टी से जो है सो महासचिव थे? किस पार्टी के महासचिव थे? भाजपा, कांग्रेस, सपा या सीपीआईएम? तो ये जो थे ये सीपीआईएम के महासचिव थे, जिनका 12 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में निधन हो गया। इनके बारे में समझते हैं। सीताराम येचुरी का लंबी बीमारी से जो है सो इनका चल रहा था। 12 सितंबर को जो है इनका निधन हो गया। वह दिल्ली के एम्स में श्वसन तंत्र का गंभीर जो है सो बीमारी संक्रमण का इलाज करा रहे थे। वह सीपीआईएम के महासचिव थे। उनका जो है जन्म कहाँ हुआ था? चेन्नई में हुआ था। उनका जन्म 1952 था और वो उन्हें 3 बार जेएनयू के छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। ये 3 बार, कितनी बार? 3 बार किसके जो है सो छात्र जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया था। 1975 में सीपीआईएम का सदस्य बनने के बाद आपातकाल के दौरान उनकी राजनीतिक गतिविधियां होने पर उनको जो है सो हिरासत में लिया गया था, जिसके कारण ये चर्चाओं में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 8 सितंबर से 17 सितंबर तक किस शहर में आयोजित किया गया है? किस शहर में जो है सो पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी जो है आयोजित किया गया है? नई दिल्ली, कुआलालंपुर मलेशिया,
होलोनोबोई चीन, टोक्यो जापान। तो ये जो है सो अभी जो हुआ है, ये जो है सो आयोजित किया है होलोनोबोई चीन में जो है सो इसको आयोजित किया गया है। इसके बारे में कुछ और समझ लेते हैं। 11 सितंबर 2024 को चीन के होलोनबोई में राउंड रोबिन चरण में मलेशिया पर जीत के बाद भारतीय हॉकी टीम ने पुरुष एशियाई चैंपियन ट्रॉफी का सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई ये कर गई है। यहां तक क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2024 में नागालैंड के किन जिलों में इनर लाइन परमिट ILP, ध्यान दीजिएगा ILP लागू किया गया है? कौन है? कोहिमा, मोन और फेक, चोमिको दीमा, न्यूलैंड और दीमापुर, या मोकोन, कोचिंग, जेन्हो बोटो और वोखो, या जो है सो तुएंसांग, फिफिरे या लोंगलेंग। तो ये जो है सो जिसे परमिट जो है सो जिन जिलों में दिया गया है वो है चुमिको दीमा, न्यूलैंड और दीमापुर। इन जगहों पर जो है सो नागालैंड का जो है सो सितंबर में जो है सो इन जिलों में परमिट जो है सो जारी किया गया है। नागालैंड राज्य सरकार ने 11 सितंबर, कब? 11 सितंबर 2024 को चुमोको दीमा, न्यूलैंड और दीमापुर जिलों में जो है सो ILP कार्यान्वयन को जो है सो क्या किया गया है? मंजूरी दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, कैबिनेट ने 70 वर्ष की अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए, शुरू में ही बता दिया गया है इस क्वेश्चन का आंसर, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा। कैबिनेट ने 70 वर्ष की अधिक आयु के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा कितना का मंजूरी दिया गया है? 5 लाख, 15 लाख, 10 लाख या 12 लाख? तो ये सही आंसर है इसका, 5 लाख की जो है सो बीमा की मंजूरी दी गई है कैबिनेट के द्वारा। देखिए, कैबिनेट ने 70 वर्ष की अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 लाख रुपए के क्या किया है? स्वास्थ्य बीमा की मंजूरी दे दी गई है। और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये क्या है? आयुष्मान ABPYJAY, ये इसके तहत, इस योजना के तहत, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके तहत कैबिनेट के द्वारा जो है सो कैबिनेट के तहत सरकार 70 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख का? 5 लाख का जो है स्वास्थ्य कवरेज की मंजूरी दी गई है। कितने लाख की? 5 लाख की। और इससे देश भर में 4.5 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा। कितने परिवारों को? 4.5 करोड़। कितने करोड़? 4.5 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा। 70 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति के बावजूद ये जो है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत ये लाभ जो है सो उठा सकते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक जो है सो एक अलग ही कार्ड इनके लिए क्या किया जाएगा? सरकार के द्वारा इनको दिया जाएगा, बनाया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रपति ने अभी फिलहाल जो है राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार जो है सो दिया है। यह किस क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है? किस क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है? सामाजिक कार्य करने वालों को, संगीत के कार्य करने वालों को, नर्सिंग के कार्य करने वालों को, या खेल से संबंधित कार्य करने वाले लोगों को? तो इसका जो सही आंसर है वो है नर्सिंग में जो है सो कार्य करने वालों को राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार जो है सो भी प्रदान किया गया है। चलिए इसके बारे में कुछ और समझ लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 से क्या किया है? सम्मानित किया है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? कब से ये दिया जा रहा है? 1973। कब से? 1973 से राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार जो है सो इसका देने का जो है शुरुआत हुआ था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जो है सो ये दी गई थी। यह पुरस्कार उत्कृष्ट नर्सिंग कर्मियों द्वारा प्रदान की गई सराहनीय सेवाओं को मान्यता और सम्मान देता है। क्या देता है? सराहनीय करता है और इसे जो है पुरस्कार देकर उन्हें सम्मान देता है। यह फ्लोरेंस जे नाइटिंगेल, किनकी याद में ये जो है सो पुरस्कार दिया जाता है? फ्लोरेंस जे नाइटिंगेल के द्वारा जो है सो उनकी याद में जो है यह जो है सो पुरस्कार दिया जाता है। यह नर्सिंग के क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है। नर्सिंग के क्षेत्र में क्वेश्चन आएगा, नर्सिंग के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार जो है सो कौन सा दिया जाता है? तो आप उसका सही आंसर लगाइएगा,
फ्लोरेंस राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार जो है सो दिया जाता है। क्लियर है यहाँ पे किसके द्वारा 2024 में दिया गया है? तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अभी ये जो है सो दिया गया है। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2024 विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस का विषय क्या था? अभी जो है आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया, उसका विषय क्या था? लचीले समुदायों का निर्माण, मानसिक स्वास्थ्य के कलंकों को खत्म करना, आत्महत्या पर कथा बदलना, मानसिक कल्याण को बढ़ावा देना। तो इसका जो अभी जो आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया है उसका जो विषय था आत्महत्या पर रोकथाम, कथा को क्या करना, बदलना। इसका जो है विषय इस साल का यही था। नेक्स्ट इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। हर साल कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में कुछ और समझ लेते हैं। हर साल 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। यह दिन आत्महत्या से होने वाले मौतों के बारे में संगठनों, सरकार, जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने का कार्य किया जाता है। क्या किया जाता है? जागरूकता बढ़ाने का कार्य किया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य आत्महत्या और मानसिक स्वास्थ्य को रोकने के तरीकों और उपायों के बारे में लोगों को क्या किया जाता है? जानकारी दिया जाता है, ताकि जो है लोग जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आकर, बहुत ज़्यादा तनाव में आकर जो आत्महत्या करते हैं उससे जो है सो लोग वो नहीं करें। इसके बारे में क्या चलाया जाता है? तो एक जो है जागरूकता चलाई जाती है, उसका नाम है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस जो है सो चलाया जाता है। ये कब होता है? तो हर साल 10 सितंबर को किया जाता है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 24-26 का विषय क्या था? इस बार का विषय क्या रहा? तो ये इसका विषय रहा कि आत्महत्या पर कथा बदलना। क्या करना? आत्महत्या पर कथा बदलना। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 10 सितंबर 2024 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने निम्नलिखित में से किस विलय को मंजूरी दी है? दो कंपनियों का जो है सो विलय किया गया है, एक में मिलाया गया है। वो जो है किस विलय को मंजूरी दी है? क्या टाटा कैपिटल लिमिटेड के साथ टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड जो है एक हुई है, HDFC बैंक के साथ रिलायंस फाइनेंस एक हुई है, एक्सिस बैंक के साथ बजाज फाइनेंस एक हुई है, ICICI बैंक के साथ महिंद्रा फाइनेंस एक हुई है। तो इसका जो सही आंसर है वो है टाटा कैपिटल लिमिटेड के साथ जो है टाटा मोटर्स फाइनेंस जो है विलय किया गया है। ये दोनों कंपनियों का विलय किया गया है। किसके द्वारा? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के द्वारा जो है सो इसको किया गया है। इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। 10 सितंबर को टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड के टाटा कैपिटल लिमिटेड के साथ प्रस्तावित विलय को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के द्वारा मंजूरी दी गई है। किसके द्वारा? CCI कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा क्या किया गया है? मंजूरी दे दी गई है, विलय के लिए मंजूरी दे दी गई है। टाटा कैपिटल लिमिटेड टाटा सन्स की एक सहायक कंपनी है। किसकी सहायक कंपनी है? टाटा सन्स की एक सहायक कंपनी है। एक गैर बैंकिंग वित्तीय निवेश और ऋण कंपनी के रूप में ये काम करती है। बैंकिंग और लोन का जो है सो ये काम लोनिंग का काम करता है। TCL मुख्य रूप से ऋण देने, लीजिंग, फैक्टिंग, वित्तीय पोषण, वित्तीय उत्पादों के वितरण के व्यवसाय में लगी हुई है। NBSIC के रूप में काम करते हुए टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड टाटा मोटर्स और उसकी सहयोगी कंपनियों द्वारा निर्मित नई कारों की खरीद, वित्तीय पोषण के लिए ऋण और सुविधाएं प्रदान करने के लिए व्यवसाय में ये दोनों मिलकर काम करेंगी। क्लियर है यहाँ पे? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में PM मोदी ने ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को संस्करण जो है किस संस्करण को वर्चुअली संबोधित किया है? ये जो है सो कौन सा था? पहला था, दूसरा था, तीसरा था या चौथा किया गया है? तो ये जो है दूसरा इसे जो है सो किया गया है। इसके बारे में कुछ और समझ लेते हैं। तो PM मोदी ने ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित किया है। कैसे किया है? वर्चुअली संबोधित किया है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पेरिस में ही अपनी हरित ऊर्जा को प्रतिस्पर्धा को किसी अन्य G20 देशों के पहले पूरा
कर लिया गया है, जो और भी कितने देश हैं जिन्होंने उससे पहले हमारा देश ने इसको जो है सो पूरा कर लिया है। और उन्होंने कहा कि दायित्व 2030 से हमारा जो है टारगेट था, लेकिन इसे 9 साल पहले ही क्या किया गया, पूरा कर लिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत गैर जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने की क्षमता में 300% आगे बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, 300% आगे बढ़ जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जो है 2024 किया गया है। ये 11 से 13 सितंबर 2024 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है, तो ये 11 सितंबर से 13 सितंबर 2024 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में जो है इसे आयोजित किया जा रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया 2024। तो ये हमारा जो है सो लास्ट क्वेश्चन था। अब जो है सो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में 16 तारीख वाले करंट अफेयर में। आप लोग वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छा लगा हो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।